Hi, very good. It's the evening time here. Very good evening to all. और आज इस ये वीडियो इम्पोर्टेंट भी होगी, मेरा एक्सपीरियंस रहेगा पर्सनल, जो आज का मैंने पूरे दिन का एक्सपीरियंस लिया है। मुझे करना है एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह से सीनियर से बात किया। लोन लेने से पहले यूट्यूब पर थोड़ा सर्च किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वेबसाइट्स पर जाकर देखा कि लोन अप्लाई करने के लिए कौन सी बैंक क्या बताती है, सब देख कर गई थी। तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहता है। मैं पापा के साथ गई थी और पापा के साथ गई थी और फर्स्ट बैंक में गई। फर्स्ट बैंक का नाम था SBI। मेरे को रेकमेंड किया गया था कि SBI से, क्योंकि एक सीनियर ने SBI से बैंक का लोन लिया था, तो मुझे लगा कि SBI वाले दे देते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि लोन देने वाला किस नीयत का है। हाँ, तो मतलब ये फर्स्टली मेरे को मैं बोला भी गया था, पहले बोला गया था कि जब बैंक जाओगी तो जाकर डायरेक्टली बैंक मैनेजर से बात करना, वो तुम्हें गाइड कर देगा, वो सभी सब कुछ बता देगा कि कैसे कैसे क्या होना है, किसके पास जाना है, कौन अप्लाई करेगा। तो मैं 4 बैंक में गई हूँ। फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद गई हूँ मैं पंजाब एंड सिंध में। मतलब 4 बैंक्स में मैं गई हूँ, ठीक है। हर एक बैंक में जाने से पहले मैंने क्या किया, वहाँ पे जाकर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे मिलती थी। हेलो हाय सत श्री अकाल अंकल जी आंटी जी जो भी होते थे, और फिर उनसे पूछती थी कि मुझे ये बता दीजिए बैंक मैनेजर कहाँ है, उनका कैबिन कौन सा है। वहाँ से पूछा बैंक कैबिन, नॉक नॉक, सत श्री अकाल सर मुझे IIT से पढ़ने के लिए, MSc के लिए लोन चाहिए। ये डायलॉग हर उस बैंक में मतलब मेरा गया था। और फिर वो बैंक मैनेजर का जैसे SBI का क्या हुआ था, SBI में ये हुआ था कि बैंक मैनेजर के पास गई, उन्होंने बोला अंदर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, लेफ्ट में जाकर XYZ नेम का एक बंदा बैठा है, उससे बात करना, वो तुम्हें बता देगा। SBI ने ऐसा बोला, ठीक है। मैं उस बंदे के पास गई जिसने मुझे लोन देना था, मैनेजर ने जिसके पास मेरे को भेजा। वो कहता है मैं कितना लोन लेना है, मैं क्या 2-2.5 लाख का। बस 2-2.5 लाख। कहते मैं क्या हाँ, कहते क्यों लेना है, ये तो इधर उधर से कहीं से हो जाएगा। मैं क्या नहीं, मुझे अपने भाई मतलब पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना, मुझे खुद से स्टडी करनी है। कहते इंटरेस्टिंग, बैठिए आपसे बात करने में मजा आएगा। मुझे लगे सच में कुछ अच्छी बात होगी। बाद में कहता है नहीं, हम 2-2.5 लाख पर हम लोन नहीं देते हैं, अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो वो ले लो, ये लोन पॉसिबल नहीं है। मेरी माता फिर गई, मैं क्या अब क्या होगा। तो जिस भाई ने रेकमेंड किया था उस भाई का कॉल नहीं लग रहा था। वही बैंक ऑफ इंडिया में, सेकंड बैंक जो मेरी थी बैंक ऑफ इंडिया में गई थी, उसमें गई थी। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी अच्छे से बात किया। बैंक मैनेजर के पास ही गई थी मैं। मैनेजर के पास जाकर उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया, मेरी डिटेल से पूछा, मार्क्स, रैंक वगैरह, और क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ जाना है स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने फिर एक साथ में जिन्होंने शायद मुझे मेरा लोन अप्लाई करना था वो साथ में बैठी हुई थी मैम। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 3-4 बता दिए थे कि हाँ, उन्होंने कहा कि जिस दिन ऑफर लेटर आए उस दिन आ जाना। मेरी कंडीशन थी इसमें, मेरी कंडीशन थी कि मेरे को मैंने जैसे कि किसी दिन की ट्रेन, मेरी टिकट बुक हो चुकी है, ठीक है, जिस दिन मेरे को कॉलेज जाना है, ट्रेन टिकट बुक हो चुकी है। और मैंने 2 दिन एक्सटेंड करके, 2-3 दिन एक्सटेंड करके पहले बोल दिया कि नहीं, एक्सटेंड नहीं किया, मतलब पहले बोल दिया कि नहीं, अगर मेरी 18 को ट्रेन है, जो 17 को ट्रेन है, तो मेरे को जाना है 15 को, जो 14 को मेरी ट्रेन है। मैंने उनको ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। मैं क्या, मेरा एडमिट ऑफर लेटर रहेगा 10 या 12 तारीख के बीच। उसके बाद मेरी ट्रेन मान लो मैंने 17 बोल दिया कि मेरी ट्रेन 17 को है, तो 10-12 के बीच मेरे को 17 तक मतलब मेरा पूरा लोन अप्लाई होकर मुझे फर्स्ट सेम की फीस चाहिए मुझे फर्स्ट सेम की फीस। बस इतने में, इस पीरियड में से मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरा कंडीशन ये थी कि फर्स्ट सेम की मेरे को फीस चाहिए। 16-18 जिस डेट का मैंने उनको बोला कि मेरे को इस दिन की ट्रेन है, जो रियल वाली नहीं, इस दिन की ट्रेन है, तो मैं उस ट्रेन को मेरे को उस ट्रेन तक मेरा हो जाना चाहिए प्रोसीजर। तो कहते ठीक है, हो जाएगा, ऑफर लेटर आने दो। ऑफर लेटर पर हाँ, उन्होंने मेरे को विद्या लक्ष्मी पोर्टल होता है उसका
एजुकेशन लोन अप्लाई करने का, तो उस पर मेरे को बोला उन्होंने कि ऑफर लेटर आए तो उसमें अप्लाई करना, फिर आगे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आ जाना, ये वो उन्होंने बोला था। ओके, सेकंड वाला ये बोला। थर्ड बैंक में गई। थर्ड बैंक था पंजाब एंड सिंध बैंक। हाँ, थर्ड बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक था। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम्हारा लोन का काम हो जाएगा। उन्होंने मेरे और पापा का पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर रख लिए, और उन्हें ये दिया और अपना स्कोर कार्ड दिया और कॉलेज का फीस वगैरह वो उनको दे दिया। वो कहते मैं कल ये काम करना शुरू करूँगा और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मैं कहा सर कल नहीं, मतलब अपने मन में बोला कल नहीं आता है। ओके, तो इन्होंने भी यही बोला कि ऑफ़र लेटर आ जाएगा, तो ऑफ़र लेटर का ही वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक में जाती हूँ। उन सर से बात करती हूँ, जाकर उनको बताती हूँ कि मैं XYZ जो भी मेरा कॉलेज है उसमें मेरे को जाना है, IIT में मेरे को MSc करने के जाना है, दूर जाना है थोड़ा सा। तो बोलते ऑफर लेटर आ गया। मैं क्या नहीं, कहते जब ऑफर लेटर आएगा तब आना। मैं ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। बस यही हो गया। मतलब 2 ऐसे बैंक थे जहाँ पर बात हुआ कि हाँ वो कर देंगे। लेकिन उसके बिना भी क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे और जो मैंने बनवाए हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मेरा आता है, ये तो पापा का आधार कार्ड है, चाहिए होता है पापा का भी आधार कार्ड लोन अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज मेरा आधार कार्ड का पर जो फोटो था वो पिछले जो मैं 4th या 5th क्लास में आधार कार्ड बना था तब की फ़ोटो लगी हुई थी, और अब जाकर मैंने चेंज करवाई है। ये देखो, ये पिक है मेरी तो ये पिक मतलब मैंने चेंज करवाई है, और नंबर भी अपना आधार कार्ड वाला चेंज करवाया है, ये काम करवाया है। और फिर उसके बाद आती है बैंक मेरी बैंक पासबुक पर फ़ोटोज़ ही नहीं लगी, मतलब वो नहीं थी पासबुक पर, एंट्री ही नहीं करवाई हुई थी। तो 2018 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए, 4 5 6 7 ईयर्स की एंट्री मैंने करवाई है। 2 पासबुक्स पर कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन तीसरी चाहिए थी। सर कहते नहीं, तीसरी नहीं मिलेगी, अगली बार आना तब मिलेगी। बैंक जब लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, तो वहाँ पर आपकी लास्ट आपकी और आपके पापा की लास्ट 6 मंथ की जो वो होती है बैंक वालों की स्टेटमेंट, मतलब पिछले के आपके कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं वो स्टेटमेंट, बैंक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब स्टेटमेंट जो है वो अपने अपने बैंक से निकलवा कर लोन अप्लाई करने के टाइम पर देनी होती है। ये यूट्यूब पर सुना था, अभी तक मैंने बस काम करवा लिया कि हाँ मुझे ऑन दी स्पॉट ये सब कुछ करवाना पड़े, तो आज ही काम करवाया इस काम। तो पापा की और मेरी, हम दोनों की हो गई थी ये भी। ओके, उसके बाद हमने काम करवाया। हाँ, उसके बाद अगर जैम का मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका होता है गैप ईयर, अगर आपके हैं 1 साल 2 साल जितने भी साल हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है लोन अप्लाई करने के लिए। तो ये भी है, मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं आज वो सारे ऑनलाइन पता करने के बाद, क्योंकि कौन कौन से चाहिए होते हैं वहाँ से करवाए हैं कि ऑन द स्पॉट मेरे को चाहिए होंगे तो मैं उनको निकाल कर दे सकूँ, मेरे को बनाने के लिए जाना ना पड़े। ठीक है, तो फिर ये मैंने आगे बनाया, ये वाला बैंक ऑफ पंजाब से ई स्टैम्प, वही गैप ईयर का सर्टिफिकेट। ये मैं आपको इसका क्या चीज़ करूँ, मतलब इसमें पता क्या लिखा जाता है गैप सर्टिफिकेट में, देखो क्या क्या लिखा है। पहले तो वही मेरा जो नाम है, डॉटर ऑफ, जिसकी मैं डॉटर हूँ, मैं कहाँ की रेजिडेंस जो है वो सारा डिटेल में लिखा हुआ है। अफर्म एंड डिक्लेयर एज फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आई हैव पास्ड माई क्वालिफाइंग एग्जाम। मैंने लास्ट टाइम B.Ed को क्वालिफाई किया था। ओके, कौन से ईयर से किया था और कॉलेज का नेम ये वो साथ में मेंशन कर देते हैं। मई 2022 में मेरी B.Ed कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है दैट आई डिसकंटिन्यूड माय स्टडी फ्रॉम 2022 टू जून 2024। मतलब मैंने 2022 से लेकर 2024 तक का ड्रॉप लिया, 2 साल का ड्रॉप हो गया, पता नहीं कैसे ड्यू टू इसका मैंने रीज़न क्या दिया, मतलब इसमें रीज़न भी लिखना होता है कि मैं डिसकंटिन्यू रही स्टडी से। उसका रीज़न ये रहा बिकॉज आई प्रिपेयर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, इसलिए मेरा ये ड्रॉप हुआ, ये गैप हुआ। देयर इज़ गैप इन स्टडी, मतलब स्टडी विच गैप है, स्टडी में गैप है 2022 टू 2024 तक। ओके, मतलब जहाँ आपकी B.Ed ख़त्म हुई है, मेरी B.Ed मई मंथ में ख़त्म हुई है, तो वहाँ से लेकर अभी तक
that during the above mentioned period I have not involved any offense or any illegal activity. No criminal case is pending against me in any court. इसमें बताया गया है कि इस पॉइंट में कि मैंने इस जो मेरा प्री पीरियड था 2 साल का जो वेली रही है, इसमें मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई क्रिमिनल केस मेरे पर नहीं है. दैट आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन. मैं उसके बाद जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, इस कॉलेज में हायर उसके लिए स्टडीज़ के लिए, ये कचहरी से बनता है, हाँ कचहरियों से बनता है. और इस पर मेरी 50 पता नहीं 100 रुपये की स्टैंप लगी हुई है. 150 रुपया ले लिया इसका, 150 रुपीज़. हाँ तो गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरा 150 रुपीज़ लगे. और हाँ पापा का इनकम सर्टिफिकेट वो भी अप्लाई करना होता है. तो ये स्लिप है कि कब आएगा मेरा पापा का इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि लोन की अप्लाई करना है तो बैंक ये भी चाहिए होता है इनकम सर्टिफिकेट मेरे फादर का. और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये तो चलो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं पहले गई थी कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कि जरूरत लगेगी. पापा का आधार कार्ड का लाइक 3-4 मैंने वो बनवाई हैं, फ़ोटोकॉपीज़ करवाई हैं. पापा के पैन कार्ड की करवाई हैं. पैन कार्ड है, इनकम डिपार्टमेंट, हाँ परमानेंट है, हाँ पैन कार्ड का. ओके. तो और मैंने काम जो करवाया है, हाँ और काम ये करवाया है कि मेरे लाइक SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, मेरे 10th +2 के सर्टिफिकेट्स हो गए, मेरे BSc के सारे डिग्री और 6 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट हो गए, मेरे B.Ed के 4 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट और B.Ed की डिग्री हो गई. जितने टोटल ये 16 डॉक्यूमेंट्स बने थे, मतलब बीच इंक्लूड करके ये चीज़ें इंक्लूड करके, मतलब 4 मेरा और पापा का पैन कार्ड पे, मेरा और पापा का आधार कार्ड, ये सब इंक्लूड करके हमारे 20 ऐसे सर्टिफिकेट हो गए थे जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवाई और 4 सेट करे, मतलब एक की 4 फ़ोटोकॉपीज़ ऐसे करवाई. हाँ ये काम करवाया. या ये स्टेटमेंट पापा की निकलवाई हुई है, ये पापा का है. उसके बिना ये पूरी की पूरी लाइक इतने सारे पेज लाइक क्या रजिस्टर टाइप हो गया जो कि प्रिंट करवाए हैं. हाँ वैसे तो यहाँ पर ना जो प्रिंटर निकलवाते हैं हम लोग, फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, प्रिंटर निकलवाते हैं लोग, उस फ़ोटोकॉपी करवाते हैं उसका. अब एक साइड का ही कह लो, चाहे करवाने के लिए 5 रुपये लग रहे हैं अब मार्केट में. पहले 2 या 3 रुपये में हो जाती थी, अब 5 रुपये लगते हैं एक के. नोट कर सकते हो कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मैंने बनवाए हैं. एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स. ओके. तो फर्स्ट तो यही है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना होता है लोन का. ठीक है, वो तो चलो जब अप्लाई करेंगे तब. हाँ ये जो MSc के लिए हम लोग लोन अप्लाई करते हैं, ये होता है स्कॉलर एजुकेशनल लोन होता है. ये कौन सा होता है? स्कॉलर एजुकेशनल लोन होता है. ठीक है, वहाँ पर अप्लाई करना होता है. फिर एडमिशन ऑफर लेटर चाहिए होता है. एडमिशन का फीस स्ट्रक्चर जो ऑफर लेटर में आता है वो हमें इस कॉलेज का वो सील करके देना पड़ता है लोन के लिए. प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज का प्रोस्पेक्ट जो होता है, शायद ब्रोशर को ही कहते होते हैं, वो देना होता है. और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो. उसके बाद 6 आता है फ़ोटोज़ आपकी और क्योंकि फादर का चाहे मदर का जो भी साथ में हो, दोनों का ही फ़ोटोज़ लगेगा, दोनों का ही लाइक आइडेंटिटी प्रूफ दोनों का चलेगा. वोटर ID, आधार ID दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ ही चलेगा. और फिर 7th पॉइंट है एड्रेस प्रूफ में मतलब आधार कार्ड भी हो सकता है आपका, 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, एड्रेस रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी हो सकता है. ठीक है, एड्रेस प्रूफ में. उसके बाद 10th +2 ये सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th +2 BSc ग्रेजुएशन जब आपने की हुई हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं. एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट तक जो एग्जाम का स्कोर कार्ड होता है वो भी आपको प्रिंट करके देना होता है इसके लिए. और उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट के बाद आता है गैप सर्टिफिकेट जो कचहरियों से बनता है. मैंने बनवाया है आज, मेरे 150 रुपीज़ लगे उसमें. पैन कार्ड आपका और फादर का जिसके साथ भी आपको लोन का करना है. जैम स्कोर कार्ड हमने बोल दिया. फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम, पेरेंटल इनकम का प्रूफ, मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो पेरेंट का बनवाना पड़ता है, इनकम एफिडेविट जो भी होता है वो इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट का बनवाना पड़ता है. तो वो हाँ इनकम सर्टिफिकेट फादर का मैंने पहले अप्लाई करने को दिया था, 15 दिन में बनकर आता है, मतलब आ जाएगा जब मेरे को लोन अप्लाई करना होगा.
प्रॉपरली। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया। वह चेकबुक जो मैंने आपको अभी बताई है कि हाँ मेरी चेकबुक, मैंने और मेरे फादर ने, हम लोगों ने चेकबुक की स्टेटमेंट्स आज निकलवाई हैं। और उसके बाद बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ के लिए। और एक चीज़, ये चीज़ रहती है लोन एफिडेविट। अब मेरे को इसका भी नहीं पता लोन एफिडेविट का, ये एक लास्ट में यूट्यूब वीडियो से ही देखा था, पता नहीं है वेबसाइट से देखा था। लोन एफिडेविट, इसमें लोन एफिडेविट में जिस दिन लोन अप्लाई होगा उसी दिन पता चलेगा मुझे इसका। और हाँ, वो आपसे अगर कभी भी आपको बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है तो बैंक मैनेजर से अगर बात करना है डायरेक्टली, ओके। और जॉइंट अकाउंट फॉर पेरेंट्स और फादर, मतलब पेरेंट का और स्टूडेंट का जॉइंट अकाउंट बनता है। हाँ, और आपको 2 साल के लिए स्टडी होगा। 3rd ईयर जो होगा उसमें आपको मतलब लोन वापस करने को मतलब ये नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको लोन पे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो बस यही तक था सफ़र, जो बताना था बता दिया। दैट्स इनफ। आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मेरे को मज़ा आया सच में मज़ा आया। मैंने ट्रॉली बैग्स लेने थे, उनका आज पता किया। अम्ब्रेला लेना था, उसका पता किया। और उसके बिना मैंने स्लीपर्स लिए, मतलब डेली वियर जूते जो पहने जा सकते हैं वो लिए। बस ये था। बाय बाय, बस बाय बाय। और आगे भी ऐसे कुछ मैं करूँगी काम तो बताती रहूँगी।